Hello बच्चों, let's read this question. So this question says car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to the rest. If the total time elapses t second, then the total distance traveled by, ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल करेगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस. तो ये क्या लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है. देखिए, बोला गया कि कार एक्सेलरेट कर रही रेस्ट से, ठीक है, एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, एंड फॉर सम टाइम डी एक्सेलरेट, डिस्टेंस बताना है ना. तो बच्चों देखिए आप ऐसे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. ये वेलोसिटी है, टाइम एक्सेस है, ठीक है. कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड कांस्टेंट रेट अल्फा से फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम तक के मानने के लिए आपकी एक्सेलरेट हुई, यहाँ तक हुई, ठीक है, यहाँ तक आपकी एक्सेलरेट हुई, कुछ टाइम आपका लगा है, ठीक है. तो जब यहाँ पर पहुंचेगी देखिए आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट रेट से हो रही है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जब यहाँ पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी v इक्वल टू यू प्लस एटी. मान लीजिए आपका टी वन टाइम तक गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा टी वन, ठीक है. तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी अल्फा टाइम्स टी वन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है. एंड देन डी एक्सलरेट एट ए कॉन्स्टेंट रेट बीटा टू कम टू द रेस्ट. उसके बाद क्या कर रही है, डी एक्सलरेट कर रही है और रेस्ट पर जाएगी. फिर वेलोसिटी देखिए डिक्रीज कर रही है, ठीक है. पहले वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही थी, अब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और फाइनली रेस्ट पर जाएगी, ठीक है. और यहाँ पर मान लीजिए इसमें टाइम कितना लगा टी टू, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है. ये डिस्टेंस भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है. लेकिन हमसे बोल रखा है ओके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करके बताना. तो इसका देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है. और अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ भी प्लॉट करें वो भी सेम आएगा, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आपको क्या बताएगा, स्पीड टाइम के ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस बताएगा. तो बस स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों एक ही ग्राफ होगा तो हम बता सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में आपकी इक्वल होगी, ठीक है. तो देखिए हम यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, जब यहाँ पर पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी आपकी अल्फा टी वन के इक्वल है, ठीक है. और कितनी हो जाएगी वी आपका यहाँ पर से अल्फा टी वन. फिर जो सेकंड वाला केस है यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हम टी टू टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है. उस टाइम पर देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी अल्फा टी वन, फाइनल देखिए जीरो पर जा रही है. इनिशियल वेलोसिटी अल्फा टी वन, ठीक है, तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेता हूँ, ठीक है. एक्सेलरेशन देखिए माइनस बीटा है, ठीक है. और टाइम कितना लगा है आपका टी टू के इक्वल. तो यहाँ से देखिए मुझे एक रिलेशन तो ये पता चल गया, अल्फा टी वन बाई बीटा ये किसके इक्वल होगा आपका टी टू के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, दिस टर्म किसके इक्वल होगी आपके यहाँ से टी टू के इक्वल आ गई. तो आपने एक चीज यहाँ पर से ऐसे ये बता दे, ठीक है. तो ये चीज आपके यहाँ पर से ऐसा है कि टी टू आपका यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा टी वन, ठीक है. यहाँ से तो आप टी वन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. टी वन किसके इक्वल हो जाएगा, टी वन हो जाएगा यहाँ से आपका वी डिवाइडेड बाई अल्फा के इक्वल. एक इक्वेशन तो बच्चों यहाँ पर से आपकी ये आ गई, ठीक है. फाइनली आपका क्या आ रहा है, आपका रेस्ट पर आ रहा है, ठीक है. वी इजिकल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी अल्फा टी वन है, माइनस बीटा टी टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. तो यहाँ से आपका टी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा टाइम्स अल्फा बाई बीटा टाइम्स टी वन हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं टी टू फाइंड आउट करूँ तो देखिए टी टू हो जाएगा आपका अल्फा बाई बीटा टाइम्स टी वन कितना आपका वी बाई अल्फा के इक्वल, ठीक है. तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, और ये आपका वी बाई बीटा के इक्वल आ गया. ये वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ से टी टू की वैल्यू आ गई, ठीक है. दिस इज टी टू, ठीक है. ये जाएगा आपका वी बाई बीटा के इक्वल. तो टी टू बच्चों आपने क्या कर लिया यहाँ पर, दोनों ही फाइंड आउट कर लिए. तो आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं. टोटल टाइम देखिए कितना लग रहा है इसका टी वन प्लस टी टू के इक्वल, ठीक है. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टी वन आपका वी को आप कॉमन कर लो, ठीक है. यहाँ पर वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, ये टर्म आपकी यहाँ पर से हो जाएगी. दिस इज अवर टोटल टाइम, ठीक है. ये क्या गया आपका टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी निकल गई ना. वेलोसिटी देखिए कितना है, टी डिवाइडेड बाई आपका वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, ठीक है. ये आपने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करके बता दी, ठीक है. ये क्या कर लिया आपने यहाँ पर से वेलोसिटी फाइंड आउट करके बता दी, ठीक है. तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी वी हमने कहाँ पर एज्यूम की है, ठीक है, इस इंस्टेंट पे, ठीक है. तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या मिल गया आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ इस पॉइंट के, तो एक्स एक्सिस का अलोंग कितना टाइम हो गया, देखिए टाइम आपका टी वन होगा. वाई एक्सिस का अलोंग क्या आएगी, वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है आपकी वी लिख लो या फिर अल्फा टी वन लिख लो, ठीक है. दोनों एक ही चीज है, वी है अल्फा टी वन. और हमने वी की वैल्यू यहाँ पर तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर से फाइंड आउट हो गया. अब आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है डिस्टेंस, इसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों. अब तो इजी है ना फिर. देखिए हमें हाइट पता चल गई. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना होता है देखिए टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू के इक्वल, ठीक है. तो यहाँ से टी वन प्लस टी टू कर लेंगे इंटू आपकी हाइट. हाइट क्या है देखिए वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली, यानी कि वो वी है. वी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर से लिख लीजिए. देखिए हाफ बेस आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से टी वन प्लस टी टू, ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर आपका टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, ठीक है. टी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा. यहाँ पर इसको देखिए इस वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका नीचे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाना है, ठीक है.
और ऊपर कितना जाना है आपका, अल्फा प्लस बीटा जाना है, और ऊपर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब T1 प्लस T2 आपका टी के इक्वल है, तो ये भी टी के इक्वल है, तो इन दोनों आपका टी इंटू टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका अल्फा बीटा टाइम्स आपका टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। ठीक है, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।